तुम्हें पता है दूरी और दूरी का फ़र्क समझना कितना मुश्किल है। यकीन मानो, बहुत सारी रातें सूरज उगते हुए निकाली है, तब जाकर खुद को ये समझा पाई हूँ। या यूँ कह सकते हो, जो देख रही थी उसको अपना पाई हूँ। दो शहरों के बीच की दूरी पे भी दो लोग कितने नज़दीक हुआ करते थे। कभी महसूस ही नहीं हुआ कि तुम आसपास नहीं हो। हर दिक्कत बस तुम्हें बेझिझक बताई थी और तुम्हें बताकर दिल हल्का हो जाया करता था। तुम्हारी पसंद के दुपट्टे, तुम्हारी पसंद के गाने, तुम्हारे पसंद में खुद को ढालने में मशरूफ़ हो गई थी मैं। वो 4 साल कहाँ गुज़रे, कैसे गुज़रे, कोई हिसाब नहीं इसका। और तुम्हारा पास ना होना कभी इतना नहीं खला जितना ये दिलों की दूरी खल रही है आजकल। तुम्हें मेरे नज़दीक आते भी देखा है और तुम्हें दूर जाते हुए भी देख रही हूँ। बहुत बार दिल किया आवाज़ देकर तुम्हें रोक लूँ, मगर ये नहीं होगा मुझसे। हुआ भी तो मैं नहीं रह जाऊँगी। और जो लौट कर आए तुम मेरे आवाज़ पे, तो तुम हरगिज़ वो तुम नहीं होगे। हाँ, ऐसा ही होता है हमेशा। अब मेरा दिन पहले जैसा नहीं होता और ना ही रातें पहले जैसी हुआ करती है। हर रात किसी के कॉल का इंतज़ार नहीं होता। घर के पर्दे, छत, दीवारें मायूस रहती है आजकल। व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज चेक नहीं करती। किचन में झाँको तो कुकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है लड़की? तुम पहले जैसा हंसती क्यों नहीं? मैं ये छोटी छोटी बातें नज़रअंदाज नहीं करती। ये छोटी छोटी बातें ही तो करीब लाते हैं और यही दूरी का सबब भी बन जाते हैं। जहाँ बातें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी, वहाँ बातों की गुंजाइश ख़त्म हो गई है। कुछ हफ्ते इसी कश्मकश में गुजर गए कि क्या कहा जाए और कब कहा जाए। मुझे अच्छे से याद है, ये सिलसिला शुरू भी मैंने ही किया था। तुम्हें तो ये भी बताना पड़ा था कि हम एक दूसरे के लिए कितना ज़रूरी है। मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा समझती हूँ, इसलिए तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखती। मन में लेकर बैठे रहोगे, पर कभी कहोगे नहीं। मगर मैं बैठकर इंतज़ार करने वालों में से नहीं हूँ। कुछ रिश्ते च्युइंगम की तरह हो जाते हैं, वक्त के साथ फीके और बेस्वाद लगने लगते हैं। सोचो ना, ज़िंदगी जैसे एक खुमार हो। एक कमरे में एक टेबल, उस पे एक गुलाब। हम चहकते हुए गुलाब हाथ में लिए झूमते चले जाते हैं, आसपास की हलचल से बेखबर, कुछ याद नहीं, बस दोनों एक दूसरे में खोए। और अचानक उस गुलाब का एक कांटा हाथ में जाकर लगता है। जिस पल ऐसा हुआ होगा ना, मैं उस पल को जी रही हूँ। हम दोनों ही जानते हैं कि सब कुछ बदल चुका है। हम दोनों ही इस बदलाव को मानते हुए कतरा रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता ये रास्ता किसी घर को नहीं जाता? हम दोनों के पास में जो सबसे कीमती चीज़ थी एक दूसरे के लिए, वो था वक्त। अब वही नहीं है और ये सही नहीं है। और सही वक्त के इंतज़ार में अक्सर लोग ज़ाया हो जाया करते हैं। अलग होने का कोई सही वक्त होता है क्या? सही तो उस वक्त कुछ भी नहीं होता, बस फैसला लेना होता है। मैं हम दोनों के हवाले से फैसला कर चुकी हूँ। सच कहूँ, वो फैसला बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पर बेहद ज़रूरी भी था। मेरे और तुम्हारे दरमियान जो थोड़ा बहुत कुछ बचा है ना, उसको बनाए रखने के लिए। वरना कभी आमने सामने हुए तो एक दूसरे से नज़र चुराते अच्छे नहीं लगेंगे। कभी मिलना हुआ तो हंसकर मिलेंगे, ठीक है? और हाँ, एक बात, अब बेवजह खुश होना सीख लो। अक्सर वजह ख़त्म हो जाया करती है। तुम्हारे हक में हमेशा दुआएं।
खुश रहना, आबाद रहना, सलामत रहना। अलविदा।